5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे त्रिनिदाद और टोबैगो। प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रही त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर। 38 मंत्री और 4 सांसद भी विशेष रूप से एयरपोर्ट पर रहे मौजूद। पोर्ट ऑफ स्पेन के पियाको एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी के स्वागत में कलाकारों ने किया डांस। प्रधानमंत्री ने ताली बजाकर कलाकारों का बढ़ा उत्साह। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक पीएम मोदी के स्वागत में उमड़े भारतीय समुदाय के लोग। पीएम के स्वागत में कलाकारों ने गाया भोजपुरी चौताल। राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री कमला और राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू से पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर होगी बात। भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। आज भक्तों का दूसरा जत्था पहलगाम बेस कैंप से अमरनाथ धाम के लिए रवाना। नूनवान, पहलगाम, बालटाल और सोनमर्ग बेस कैंप से तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन को पहुंच रहे हैं। मथुरा में होने वाले मूड़िया मेले की शुरुआत हो गई है। 11 जुलाई तक चलने वाले इस मेले में करीब 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगा घाट पर स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया। कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर लोगों को शुभकामनाएं दी। पुरी में जगन्नाथ यात्रा के दौरान अडानी ग्रुप की खास पहल। तीर्थयात्रियों के लिए खोले गए प्रसाद सेवा केंद्र। करीब 30 लाख लोगों के लिए प्रसाद, शरबत और पानी की व्यवस्था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रांची की जनता को दिया तोहफा। केंद्रीय मंत्री ने रांची में एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। बालटाल के नूनवान बेस कैंप में श्रद्धालुओं ने की पहली संध्या आरती। भगवान की पूजा अर्चना के साथ बढ़ा अमरनाथ यात्रा का पड़ाव। आरती के दौरान बजाए गए ढोल नगाड़े। भक्तिमय हुए लोग। बम बम भोले के लगाए नारे। देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर लगा भक्तों का तांता। जलार्पण और दर्शन पूजन के लिए भक्तों में भारी उत्साह। बाबा बैद्यनाथ का दूध से किया गया अभिषेक। पंडितों ने किया मंत्रोच्चारण। गूंज उठा मंदिर परिसर। सावन के महीने में यहां उमड़ती है भक्तों की भारी भीड़। भक्तों की मान्यता है कि बाबा के दर्शन से पूरी होती है सारी शुभकामनाएं। आज बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिवस। धीरेन्द्र शास्त्री के जन्म दिवस पर रंग बिरंगे फूलों से सजा बागेश्वर धाम। धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिवस पर बागेश्वर धाम में कई कार्यक्रम का आयोजन। विशेष अनुष्ठान के साथ सुंदरकांड रामायण पाठ का आयोजन। धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन के मौके पर देश ही नहीं विदेशों में से भी पहुंच रहे हैं भक्त। महिलाओं ने बागेश्वर धाम में निकाली कलश यात्रा। बागेश्वर धाम पहुंच रहे भक्तों के लिए किए गए सभी जरूरी इंतजाम। भक्तों के लिए जगह जगह भंडारों का हो रहा आयोजन। धीरेन्द्र शास्त्री ने जन्मदिन पर दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों का धन्यवाद दिया। बाबा बागेश्वर ने अपने भक्तों से गिफ्ट ना लेने की अपील की। अलवर की जगन्नाथ रथ यात्रा है सबसे अलग। यहां भगवान जगन्नाथ और उनकी जानकी जी का होता विवाह। 167 साल से निकाली जा रही है ये खास रथ यात्रा। सूरत में बना देश का पहला और ऊर्जा संचालित बस स्टेशन। 1 करोड़ 60 लाख रुपए आई निर्माण की लागत। वाईफाई, चार्जिंग और लाइटिंग जैसी सुविधाओं से लैस है हाईटेक बस स्टैंड। जीरो एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी। जर्मनी की एक संस्था की मदद से बना है ये सोलार बस डिपो। इससे सालाना 1 लाख यूनिट बिजली उत्पादन के साथ 6 करोड़ 65 लाख की होगी ऊर्जा बचत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर यानी IMLC का किया शुभारंभ। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में चल रहे गुप्त नवरात्रि की अष्टमी पर पाठ का हुआ दिव्य आयोजन। वेद पारायण पाठ का आयोजन। कई राज्यों समेत नेपाल से भी आए ब्राह्मण।
विट्ठल भक्तों के लिए आई शुभ खबर। विट्ठल दर्शन के लिए चलाई गई विशेष ट्रेन। 1600 से ज्यादा भक्त विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए निकले पंढरपुर। श्रद्धालुओं के लिए आई गुड न्यूज। श्रावणी मेला पर रेलवे चला रहा है 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। सेना के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रक्षा खरीद को डीएसी की मंजूरी। डिफेंस डील में दिखेगी मेक इन इंडिया की ताकत। तीनों सेनाओं की ऑपरेशनल तैयारी में होगा इजाफा। कोटा की महक शर्मा एशिया कप में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व। 75 किलो वेट कैटेगरी में खेलेंगी वुशु इवेंट।